नमस्कार। जस्टिस फॉर शिवानी में आप सबों का स्वागत है। देखिए, जस्टिस फॉर शिवानी में जो अपडेट है कि 24 घंटे बाद भी पुलिस अभी फिलहाल किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। उसकी बहन ने स्कूल के शिक्षक पर ही गंभीर आरोप लगाया है, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। साथ ही उस स्कूल के हेडमास्टर साहब से भी पूछताछ हो रही है, जिन पर शिक्षिका की बहन ने कई मुद्दों पर असहमति के बावजूद भी जिस तरीके से पुलिस को कंप्लेन करने से उन्होंने रोका, उसको लेकर बहन ने उन पर भी आरोप लगाया। देखिए, शिवानी आईपीएस बनना चाहती थी, पुलिस पदाधिकारी बनना चाहती थी। 3 बहनें यूपी से बिहार आई, टीआरई 1 में शिक्षक बनी। एक बहन की पोस्टिंग पटना हुई, दूसरी बहन की पोस्टिंग समस्तीपुर और तीसरी बहन शिवानी की पोस्टिंग अररिया हुई। तीनों बहनों में जो शिवानी के बारे में जो परिजन बता रहे, शिवानी वर्मा के बारे में, सबसे पढ़ने में तेज वो बहन थी। और आज भी जब पुलिस उसके कमरे पर गई है तो सिर्फ और सिर्फ किताब, नोट्स और यूपीएससी की तैयारी से संबंधित जितने भी पुस्तकें हो सकती हैं, जितने भी ब्रीफ नोट हो सकते हैं, जितने यूट्यूबर चैनल हो सकते हैं, सारे उसके मोबाइल में, सारे इसमें सिर्फ और सिर्फ सिर्फ किताबें ही मिली हैं। पढ़ना और पढ़ाना, इसके अलावा उसके बारे में जो आसपास के लोग हैं कहते हैं कि दुनियादारी से उनको कोई वास्ता नहीं था। सुबह वो स्कूल निकलती थी, शाम में वापस लौटती थी, फिर पढ़ाई में लग जाती थी। आसपास के लोगों से भी उसका बहुत ही मधुर रिश्ता था। सबसे निकलते निकलते राधे राधे कहना, एक अलग मिजाज की वो लड़की थी। कैसे घटना घटी, क्यों घटना घटी, इसको लेकर अररिया के लोगों में भी काफी गुस्सा है। कल इस घटना के खिलाफ लोग सड़क पर उतरे, कैंडल मार्च निकाला और पुलिस प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की। हालांकि इस घटना के बाद शिक्षक का जो अपना पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स भी शुरू हो गया। यूपी से आके बिहार में नौकरी कर रही है महिलाएं, लेकिन बिहार की महिलाएं जो है, इनको घर में नौकरी चाहिए। 1200 किलोमीटर दूर से ये लोग नौकरी कर रही हैं, लेकिन इनको चाहिए एकदम घर के बगल में। तो जब नेतागिरी करते हैं तो उतर गए शिक्षक लोग कैंडल मार्च में भी। कहते क्या है जरा वो भी सुनिएगा। लेकिन एक प्रत्यक्षदर्शी का बयान आया है और वो प्रत्यक्षदर्शी बता रहा है कि किस तरीके से शिवानी की हत्या हुई है, किस तरीके से गोली मारा है। जरा सुन लीजिए, फिर हम आपको बताएंगे कि शिवानी की बहन ने क्या कहा है, कि क्यों बहन को इस मौत के मुंह में धकेला गया है। नहीं, मौत के सौगादागर वो कौन है जिसने इस स्थिति में पहुंचा दिया है, खुलकर बोली है वो। तो पहले जरा उस प्रत्यक्षदर्शी की बात सुनिए जो उस वक्त घटना स्थल पर मौजूद था, किसान वहां का। शिव मंदिर के पास कन्हेली खाबदा पंचायत, जहाँ की ये टीचर है यूपी से, उत्तर प्रदेश से। हर रोज बेचारी पढ़ाने के लिए मध्य विद्यालय कन्हेली में इनका जाना आना था। हम लोग अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन आज सुबह उपरांत मध्य विद्यालय पहुंचने के उपक्रम में किसी अज्ञात आदमी ने, बाइक सवार 2 आदमी आए और धड़ाधड़ इन्हें गोली मार करके फरार हो चुके हैं। हम लोग सिर्फ एक अपना इंसानियत के नाते, दोस्त के नाते या भाई बहन के नाते हम लोग इनको सदर अस्पताल तक पहुंचाने का काम किए हैं। और अभी तक जो है इनकी माँ बाप का कोई हम लोग को अता पता नहीं मिले हैं, जो कि इनके घर तक सुचारू रूप से हम लोग भेजा जाएगा। सरकारी शिक्षिका थी जी। कौन स्कूल की? मध्य विद्यालय कन्हेली। कितने बजे घटना है? ये लमसम 8:30 से 9 के बीच में। जी। इनका नाम बता सकते हैं? शिवानी मैडम। शिवानी मैडम जी। सुन लिए। अब शिवानी की बहन जो पटना रहती है, वो कल जब पहुंची है तो उन्होंने बताया कि उस स्कूल के एक शिक्षक रंजीत है, जो 23 में जब ये पहुंची वहां, उसी समय से लगातार प्रपोज कर रही थी, लेकिन वो शादी करने से कोई तैयार नहीं था। बस सिर्फ एक ही कह रहा था कि देखिए, अभी हमारा लक्ष्य यूपीएससी है, हम आईपीएस बनना चाहते हैं। अभी इस शादी विवाह को लेकर हमारी कोई समझदारी भी नहीं है, ना हम कुछ सोच रहे हैं। 3 महीने पहले रंजीत ने शादी की है और उस शादी के बाद लड़की की बहन का आरोप है कि जो उनको रिजेक्ट किया ना, इसके लिए लेकर रंजीत आहत महसूस कर रहा था। और इधर एक सप्ताह से फिर उसकी गतिविधियां संदिग्ध दिख रही थी, ऐसी उसकी बहनें फोन करके बताई है। फिलहाल पुलिस रंजीत से
के सभी मोबाइल फ़ोन से लेकर सारी चीज़ों पर नज़र गड़ाए हुए है, जांच हो रही है। और स्कूल के हेडमास्टर से पर भी उसकी बहन ने आरोप लगाया है कि रंजीत के द्वारा बार बार परेशान करने के बावजूद भी हम शिकायत जब हेडमास्टर से किए तो हेडमास्टर साहब केस करने से मना कर दी, कहे कि नहीं केस मत कीजिए, हम लोग आपस में बात कर लेते हैं। लेकिन ये आपस में बातचीत और आपस में मामले को सुलझाने को लेकर जो बातें हुई, कहीं न कहीं हमारी बहन के इस स्थिति के लिए हेडमास्टर साहब भी जिम्मेवार है। वो रंजीत के साथ खड़े रहे, हमारी बहन के साथ वो कभी खड़े नहीं रहे। तो इस बात को लेकर भी गुस्सा है। लेकिन कल रात आज भी शिक्षिका की हत्या को लेकर लोग सड़क पर उतरे हैं। तो जरा सड़क पर उतरे शिक्षक महोदय की जरा बात सुनिए। शिक्षक जो होता है ये समाज का निर्माता होता है। आज एक महिला शिक्षिका को दिन दहाड़े रोड पे मार दिया जाता है। इसके लिए हम लोग संवेदना प्रकट करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द अपराधी को गिरफ्तार हो और ऐसी सज़ा दी जाए कि कभी भी कोई माँ बहन हमारी शिक्षक शिक्षिका जो भी हो वो रास्ते पे गुजरने से डरे नहीं। और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इंसाफ मिलेगा और कानून का राज कायम होगा। बिहार में कानून का राज बिल्कुल समाप्त हो चुका है। नीतीश कुमार जी और सम्राट चौधरी जी से हम डिमांड करते हैं कि पुनः कानून का राज स्थापित करने का प्रयास किया जाए और सुरक्षा का माहौल बनाया जाए। ये कैंडल मार्च कहाँ से निकली है और कहाँ समाप्त? ये कैंडल मार्च एडबी चौक से निकली है और एसपी आवास पे हम लोग आग्रह करने के लिए जा रहे हैं एसपी साहब से कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और सख्त सख्त सज़ा हो। देखिए, देश प्रदेश में हर वक्त महिला सशक्तिकरण की बातें होती है और महिलाओं ने प्रूव भी किया है कि हम सशक्त हैं और वो प्रूव कर रही हैं। लेकिन ये जो समाज है ये अभी भी जो है ना, लोग कहता है कि देश जो है पुरुष प्रधान था, वास्तव में अभी भी पुरुष प्रधान सोच का समाज है। एक महिला जो यूपी से यहाँ आती है अपने जीवन यापन करने के लिए और उस महिला को दिन दहाड़े गोली मार दिया जाता है और जो है अभी तक जानकारी मिली है कि उनके जिन्होंने उन्हें गोली मारा है उनकी पहचान नहीं हो सकी है, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो चुकी है। हम चाहते हैं कि जिन्होंने भी उनको गोली मारा है ऐसे उन लोगों को शिनाख्त करके उनको कठोर से कठोर सज़ा दिया जाए, अगर संभव हो तो मृत्यु दंड दिया जाए ऐसे लोगों को। इस तरह की घटनाएं होती है, इसका जो मुख्य आप कारण देखिएगा, इसका वजह है शिक्षक शिक्षिकाओं का जो पोस्टिंग हुआ है घर से काफ़ी दूर है। वो एक तो घर से दूर है, परिवार के साथ नहीं है, तनावग्रस्त रहते हैं, फैमिली के साथ नहीं है और दूसरी चीज़ क्या होता है कि वो स्कूल में सही ढंग से पढ़ा नहीं पाते। तो ऐसे शिक्षक शिक्षिकाओं का अगर सरकार कर रही है स्थानांतरण, ऐसा नहीं कि सरकार ने नहीं किया है, लेकिन और भी बेहतर तरीके से अगर स्थानांतरण नीति लाके लोगों को उसके घर के आसपास भेज दिया जाए तो हमको नहीं लगता है कि इस तरह की घटनाएं होंगी। कैंडल मार्च लेके हम लोग जा रहे हैं कि ज़िले के सिरमौर जो होते हैं प्रशासन के, वो हमारे एसपी साहब हैं, हम लोग वहाँ जा रहे हैं कि आज जो ये निर्मम हत्या दिन दहाड़े एक शिक्षिका की कर दी गई गोली मार करके, उनको जो है जल्द से जल्द उसको अरेस्ट किया जाए। अरेस्ट करके न्यायिक प्रक्रिया जल्दी से चला करके उसको जो है फांसी की सज़ा दी जाए और शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए कि कैसे वो सुबह स्कूल जाती हैं, आज कोहरा रहता है, फिर शाम में आते वक्त उस वक्त भी कोहरा रहता है, उसकी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। हम लोग यही चाहते हैं आज इनका जो है शहीद किया गया जिस शिक्षिका को, उसको जो है न्याय। मतलब बिहार के लोगों की जो प्रवृत्ति है जरा वो उस प्रवृत्ति को समझिए। यूपी के हजारों हजार शिक्षिका बिहार में आकर नौकरी कर रही हैं। वो यूपी से आई हैं, लेकिन जो बिहार की शिक्षिका हैं उनको घर में पोस्टिंग चाहिए। वो दादी को देखेंगे, अपनी सास को देखेंगे, अपनी माँ को देखेंगे, लेकिन बच्चों को नहीं देखेंगे। यही स्पिरिट में फर्क है। बिहार जो रसातल में जा रहा है ऐसी थोड़ी जा रहा है, इसी की वजह से जा रहा है। हमको घर में चाहिए। यूपी बताइए, तीनों बहनें यूपी से यहाँ हजारों किलोमीटर से दूर बिहार आकर नौकरी कर रही है और यहाँ के बच्चों को वो पढ़ा रही है। लेकिन जो बिहार में है उनको घर में नौकरी चाहिए। जब सुनिए क्या कर रहे हैं मास्टर साहब। ये घटना जो है बहुत निंदनीय है, अमानवीय घटना है। यह घटना पूरे अररिया को नहीं, बिहार को ही नहीं, पूरे देश को ही झकझोर कर रखी हुई है। और ये जहाँ तक ये राजनीतिक तौर पर लोग कहते हैं महिला सशक्ति का कारण, हम लोग सशक्तिकरण दे रहे हैं, महिलाओं को सुरक्षा दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एकदम पूर्ण रूप से मतलब ये नहीं दिख रहा है कि महिला कहीं सुरक्षित है।
एक महिला शिक्षक को या बहुत लोगों को नीतीश सरकार ने बाहर के शिक्षक शिक्षिका बनाए। हम उनको तो नौकरी दिए, लेकिन उनके जान माल के भी सुरक्षा देना इनका परम कर्तव्य बन रहा है। और यह परम कर्तव्य केवल यहाँ रख करके ये लोग चाह रहे हैं कि हम कर लें, ये नहीं संभव है। सरकार मानते हैं कि सरकार कर रही है, लेकिन कहाँ तक सरकार है। हम चाहते हैं कि जो शिक्षक दूर के हैं, जो शिक्षिकाएं बहनें दूर की है, उनको घर के नज़दीक उनके पड़ोसी जिलाओं में उनका स्थानांतरण यथाशीघ्र हो रहा है और उससे भी जल्दी यथाशीघ्र करा जाए, ताकि वो लोग पूर्ण रूप से सुरक्षित अपने आप को महसूस करें। और एक तौर ये भी है, महिला शिक्षिकाओं को बहुत दूर शहर से बहुत दूर दराज एरिया में उन लोगों को रखा जा रहा है। ये उनको दूर दराज एरिया में वहाँ के लोकल लोगों को रखा जा सकता है। दूर दराज के जो टीचर है उनको रखना अच्छा नहीं लग रहा है मेरे समझ से। हम चाहते हैं कि ये उनको शहर का स्कूल दिया जाए। और मैं अपने विभाग से भी यह चाह रहा हूँ कि विभाग के साथ बहुत बड़ा घटना हुआ है। मैं जिला शिक्षा पदाधिकारी से चाहूँगा को आगे बढ़ करके अपने तरफ से इस पर केस करे और एसपी को ज्ञापन दे और इसका निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दे। धन्यवाद। क्या परिचय हुआ आपका? विजय कुमार गुप्ता, TPSS से कि मैं जिला कोषाध्यक्ष हूँ। और मैं यह एक पार्टी का मतलब एक संघ का ये नहीं है, ये सभी लोग अपने मन से आए हुए हैं। बस मानिए मैं एक शिक्षक हूँ और मैं भी यूपी से बिलोंग करता हूँ सर। सुन लिए। अब जरा एक और शिक्षिका हैं, उनके सहयोगी जो कल 10-20 लोग निकाले थे मार्च, जरा वो क्या करे, जरा वो भी सुन लीजिए। महिलाओं की सशक्तिकरण की बात जो होती है, तो हम महिलाओं को इस तरह हम महिलाओं को चुप नहीं बैठना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ तक उसको इंसाफ नहीं मिलता है, तो हम लोग हर महिला रोड पे आके प्रोटेस्ट करेंगे। और साथ ही उसको और सरकार से अपील है मेरी कि उनको मुआवजा दिया जाए। और जितने शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, उनके भी बारे में मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जिसका होम टाउन है उनको वहाँ पे ही जॉब करने देना चाहिए। अब कोई यूपी के हैं तो वो यहाँ बिहार में आ रहे हैं, बिहार के यूपी जा रहे हैं, तो ये गलत है। मैं सरकार से अपील करती हूँ दोबारा से कि वो अपने होम टाउन में ही उनको मतलब कि स्थानित किया जाए और उनको मुआवजा दिया जाए और अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, ताकि हम महिला जो हैं वो रोड पे निकले तो सुरक्षित रहें। मुझे तो ऐसा लगता है आज का जो घटना देखे हैं तो हम लोग भी डर गए हैं कि हम लोग बाहर कैसे निकलेंगे, हम लोग खुद सुरक्षित नहीं हैं। तो मैं आपको क्या बताऊँ, मैं जल्द से जल्द उस अपराधी को ढूंढ निकालने की कोशिश करे प्रशासन, और सरकार से भी ये अपील है। और सरकार चुप ना बैठे और सरकार ये ना सोचे कि अभी हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं तो फिर कल होकर मतलब हम लोग भूल जाएंगे घटना को। ये घटना को हम लोग तब तक नहीं भूलेंगे जब तक वो अपराधी को हम लोग को ढूंढ के निकाल के हम लोग के सामने न लाया जाए और उसको सजा न मिले। सुन लिए। जो शिक्षक हैं उनका लब्बो लबाब यही है कि घर में पोस्टिंग हो जाए तो समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन पुरुष समाज जिस तरीके से जो शिक्षक हैं वो इस बात को समझने को तैयार नहीं है। वो महिला सहकर्मी से हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए, किस तरीके से व्यवहार होना चाहिए, कैसा रिश्ता बनाना चाहिए, कैसे फ्रेंडली होना चाहिए हमको, उस पर हम मनन नहीं करेंगे, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। बस मतलब वो क्योंकि उस पर चर्चा होगी तो हजारों पुरुष जो दिलफेक पुरुष है उनको समस्याएं होंगी, और वो चाहते हैं कि ये व्यवस्था बना रहे, स्कूल में पढ़ाई कम, रंगरेलियां चलता रहे, और उस रंगरेली में जो शामिल हुई सो ठीक, जो शामिल नहीं उसको रास्ते से हटा देना है। अब इस हद तक अगर चीजें चली जाए तब तो फिर बहुत मुश्किल है ना। कौन संभालेगा इस बिहार को? ये मानसिकता जो है कि भाई आप हमारे साथ आइए नहीं तो हम आपको दुनिया से उठा देंगे, ये प्यार में पागलपन थोड़ी है। ये तो एक मानसिक तौर पर जो बीमार व्यक्ति हो सकता है, बीमार भी नहीं है, ये अपराधी क्रिमिनल है, क्रिमिनल। ऐसे अगर इस घटना में जिस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं, ऐसे लोगों को स्पीडी ट्रायल चलाकर जिंदगी भर के लिए जेल में जाना जरूरी है, तब कुछ मैसेज मिलेगा बिहार में। तो बिहार जिस अराजकता की तरफ बढ़ रहा है ना, कोई भगवान भी नहीं बचाएगा। जिस तरीके से जिस मानसिकता में हम लोग जी रहे हैं। चलिए उम्मीद करते हैं शिवानी को न्याय मिलेगा और जरूर मिलेगा। वहां के पुलिस कप्तान पर हमें भरोसा भी है, वहां बेहतर वो रिजल्ट लेकर आएंगे और एक एक इस कांड में जो लोग भी शामिल हैं उसका पटाक्षेप होगा, ये भी तय है। क्योंकि उस अररिया के पुलिस कप्तान की जो कार्यशैली रही है
उस कार्यशैली को मैंने बहुत करीब से देखा है। एक से एक मामले का उद्भेदन करता मैंने उनको देखा है। इसलिए उम्मीद करिए बेहतर होगा। लेकिन एक बात तो तय है, बिहार के लोग अगर इस तरीके की मानसिकता से बाहर नहीं निकले तो बिहार से बाहर तो पिटाई खाते ही हैं। बिहारी कह के पीटता ही है ना, कोई गलत नहीं करता है, क्योंकि हम लोग आदतन इस तरीके की प्रवृत्ति में जीने का आदत हो गया। हम लोग का स्वभाव ही यही है, मिजाज ही यही है, छुतरपन वाला जिसको मिजाज कहते हैं ना। इसी छुतरपन के कारण बिहार बदनाम है और इस तरीके की घटनाओं से और बिहार के लोग बदनाम हो रहे हैं देश स्तर पर। कौन आएगा आपके यहाँ काम करने के लिए, पढ़ाने के लिए? आप तो पढ़ाने के योग्य है नहीं। जितना ओल बेल कटहर से मास्टर बन गए हैं, कहेंगे तो बुरा लगेगा। बीपीएससी में किस तरीके से बहाल हुए, तो वही है, बाहर के लोग आए तो कुछ कल्चर बदला स्कूल का, जिससे जो पसंद नहीं है यहाँ के शिक्षकों को। तो अब इस तरीके की घटनाएं घट रही है। देखिए जल्द मामला का पटाक्षेप होगा, लेकिन इतना तय है जब पटाक्षेप होगा ना तो कार्रवाई किस तरीके से होती है, इंतजार कीजिए मास्टर साहब।